दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को मैं भी दे सकता हूं उसको गालियां, लेकिन मेरी तहजीब मुझे ये इजाजत नहीं देती। 75 सालों से मानसिक रूप से गुलाम बना करके रखा है। कभी कौम और मिल्लत के नाम पर, कभी कयादत के नाम पर। हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये कयादत आखिर बीमारी कौन सी है। ये खानदानी बीमारी है भाई। हमें तो लगता है कि ये जो कयादत है ये फर्जी कयादत ड्रामा कंपनी है। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम नहीं किसी को चुनौती देना चाहते और ना ही किसी के बारे में बुरा भला कहना चाहते, लेकिन जबरन अगर हमें कोई चुनौती देने की कोशिश करेगा, उस चुनौती को हम कभी पीछे नहीं हटेंगे लेने से। हर चुनौती स्वीकार करेंगे। हम यहाँ कोई कारोबार करने नहीं आए हैं। हम पूछना चाहते हैं इन तमाम लोगों से, किसी भी समाज का नेता हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अगर कोई भी समाज, कोई भी नेता उसके बारे में गलत बयानी करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस समाज के लोगों को बुरा लगेगा। आपने कयादत के नाम पर 75 साल से लोगों को बेवकूफ बनाया है। मुझे उस कयादत की निशानियां तो दिखाओ। क्या सपने दिखाए आपको, क्या ख्वाब दिखाए? कभी टिकट दे बांट दिया आपको? बना कोई किसी को बना पाए? इसको बनाया, लेकिन ये बना बनाया उधर से आ गया आपके पास। उसको सम्मान तो दे नहीं पा रहे। हमारे पूर्व विधायक मसूद अख्तर साहब, क्या इनका सम्मान किया? मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। जिस बात को वो कह रहे हैं कि मसूद अख्तर साहब ने धोखा दिया है, मसूद अख्तर साहब को तो चुनाव से 6 महीने पहले फाइनल हो गया था लुकुर से आज ये विधायक होते। इन्होंने हमसे कहा नहीं, हमें उन्होंने विधायक बनाया है, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे। और मुझे यही बात इनकी सबसे अच्छी लगी थी। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। इस बात ने हमारा दिल जीत लिया। और यही ये बात नहीं रुकी। जब हमारा टिकट हुआ तो इन्हें हमारे खिलाफ बीएसपी और कांग्रेस से लड़ने के लिए उकसाया भी था। ये लड़ाने की राजनीति हमेशा करनी चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए। यही तो कारण है आज जो चारों तरफ से समाज कोई नहीं बचा, ना आगड़ा ना पिछड़ा, जो आज बदहाली का शिकार ना हो, जो गरीबी का शिकार ना हो, भुखमरी का शिकार ना हो। शिक्षा का स्तर बताइए क्या है समाज में? आपने कितने स्कूल कॉलेज बनवाए यहाँ पर? हमारा एक काम ऐसा बताइए, आप हमें विवादित करना चाहते हो? अगर एक बार हमें वो इस चुनाव में प्रत्याशी को उतारने के लिए मशवरा कर लेते या झूठ में फोन भी कर देते, ये टकराव की स्थिति पैदा होती। चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे वो, उनके अंदर का जहर बाहर आया है, हमें पचा नहीं पा रहे। हम उनके घर भी गए, हमने पूरा सम्मान भी किया। और जो वो प्रचार झूठा बोल रहे हैं कि हमें ये कहा, एक आदमी यहाँ अगर कोई मौजूद हो तो बता दो कि हमने कब बुरा कहा उनको, कब बुरा कहा उनको? आपके यहाँ से शुरुआत उन्होंने की, हमने शुरुआत नहीं की। हमने समझाया उनको कि माहौल आपस में लड़ने का नहीं है। लेकिन क्या करोगे जब जबरन कोई लड़ेगा? जहां विधानसभा से हम जीत करके आए हैं, जनता ने हमें जिताया है, उस जनता का अपमान कर रहे हो। एक बार हमें झूठ में कह देते, अगर हम तुम्हारी बात टालते तब हमसे शिकायत करते,
हमने तो कहीं तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं बोला, आखिर तुम्हें इतनी हड़बड़ाहट है क्यों? क्योंकि उनके कुछ चमचों ने उन्हें गलत सलाह दे दी और गलत बात समझा दी। उन्हें लग रहा, जो कि मैंने कभी जात बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ करके काम किया है, इस तरह का कभी कोई मेरी ये नहीं मिली होगी कि मैंने जाति के आधार पर कभी कोई कटाक्ष किसी पे किया है। लेकिन उनके चमचों ने उन्हें समझा दिया, तुम्हारा तो नंबर नहीं आएगा, इनकी तो बिरादरी की इतनी तादाद है, किस बात से बैठो? मैंने तो बिरादरी की कभी बात ही नहीं की। मैं तो कभी सिया सुन्नी की बात नहीं करता, देवबंदी बरेलवी की बात नहीं करता, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। मैं जानता हूं कि ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, अगर इनकी तरक्की का कोई रास्ता है तो वो भाईचारे का रास्ता है, वो शांति का रास्ता है। क्योंकि जहां शांति होती है वही खुशहाली होती है। और आपके चेहरों पे अगर खुशहाली कभी आ सकती है तो वो तभी आ सकती है जब समाज में भाईचारा होगा। ये कौन सी बात है? अपनी जाति मफाद के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, गाड़े को तेली से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ। ये कौन सा समाज बनाना चाहते हो भाई? हम यहां पर केवल और केवल हम जानते थे कि यहां सब समाज के लोग गरीब हैं, शिक्षा का अभाव है। हम ये जानते हैं कि हमने कितनी जिंदगी जी ली, हम अभी ये नहीं जानते कि हमारी कितनी जिंदगी बाकी है। हमारी नीयत ये थी कि जितनी जिंदगी हम बाकी है कुछ नेक काम करें, ऐसे काम कर ले जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, कुछ सुधार ला सके समाज में। लेकिन वो हमें इल्जाना चाहते हैं, हमें जनता से लड़ाना चाहते हैं। दो लोग एक ही उसके लिए जब वोट मांगने आएंगे, इनके सामने धर्म संकट हो, किसको दे भाई, किसका बुरा बने? अब एक का तो बनोगे। किसने की ये समस्या पैदा? हमने नहीं की। हमें चुनौती दी गई, जबरन चुनौती दी गई, और उस दी हुई चुनौती को हमने स्वीकार किया। जिस प्रत्याशी को वो लड़ा रहे उन्होंने हमारे लिए भी ईमानदारी से काम किया, हम उनके बिल्कुल नहीं। गफूर भाई का और हमारा फोन तक नहीं उठाया, जबरन कहा कि लकीर खिंच गई। अभी भाई कौन सी लकीर खींचना चाहते हो? 75 साल। और अगर हम बिरादरीवाद की बात करते तो जिन 4-5 लोगों को बेवकूफ बना करके तुम टिकट, 4-5 विधायक तो बना दिए होंगे उन्होंने, जिन्हें टिकट देना बेवकूफ बना के घूम रहे। किसी को कहीं से दे दिया हुआ, किसी से कहीं से, 6 महीना इस्तेमाल करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ऐसे ही तो बेवकूफ बनाए। तो साथियों, हम सिर्फ इस समाज के चेहरे पर खुशहाली कैसे आए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे आए, ये समाज बदहाली की जिस कगार पर पहुंच चुका है, नफरत जितनी बढ़ चुकी है, ये नफरत कैसे कम हो, इन सब चीजों पे लेकर के काम करना चाहते हैं। तुम्हें अगर कंपटीशन करना है, हमने भी इसी साल 21 लड़कियों की शादी की है, तुम 22 की करके दिखाओ तो हम मानो, हम तुम्हारी तारीफ करेंगे। अपनी फेसबुक से लेके सब आपके लिए पोस्ट डालेंगे, आप करो 22 लड़कियों की शादी। हमने पिछले साल 48 की थी, उससे पिछले साल 384 की थी, लगातार, और उससे पहले 114 लड़कियों की थी। करो। और अल्लाह का शुक्र है जितनी अभी तक शादियां की हैं, आपने देखा हो कि ज्यादातर शादियों में बिगाड़ रहता है, एक शादी में भी बिगाड़ नहीं आया आज तक, सब अच्छे से रह रहे। ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो हमने अपने चुनाव में भी कहा था, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारा मकसद बिल्कुल नेक है, लेकिन ये बदी करने वाले लोग अपनी बदी से बाज नहीं आते। ये बताओ, इस लड़ाई में हमारी मदद करोगे, हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये हमारे मान सम्मान से है। हमारी किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी अगर लड़ाई है तो उसके तकब्बुर के खिलाफ है। भाई हम तुम्हें भाई मान सकते हैं, नेता कह सकते हैं, जो कहो वो मान सकते हैं, खुदा नहीं मानेंगे। ये मैं पहला, अच्छा चलिए मैं समझता हूं, चलिए आप समझिए कि मैं गलत हूं, मैं पहला आदमी हूं जिसके साथ ऐसा कर रहा हूं।
मंसूर अली खान को आप लोगों ने एमपी बनाया था, क्या कहा उनको? मंसूर मोदी, हम तो यहाँ थे भी नहीं तब, हमने तो नहीं दी थी आपको सलाह। असलम खान साहब को बेट से बनाया, दूसरी बार जब चुनाव लड़ रहे थे रातों रात फतवा जारी कर दिया कि ये खूनी पंजा है कांग्रेस का। अगर इसको वोट दिया तो ये समझो कि जैसे ईमान से खारिज हो गए हो, वो बेचारा रातों रात हार गया। अब इनसे कोई पूछो कि उस खूनी पंजे के साथ इतने साथ तुमने हाथ मिलाया, तुम्हारा ईमान जिंदा है कि नहीं है? कोई पूछने वाला इनसे? जब जरूरत पड़ेगी ये किसी से हाथ मिला लेगा। उसके बाद और बताइए, जितने नेता थे किसको, जो आज इनके साथ घूम रहे, उनके साथ क्या व्यवहार था? क्या उनको बर्दाश्त किया? उमर भाई थे, जब 2012 में टिकट हुआ उसके लिए पार्टी छोड़कर गए। पाकिस्तान किसका नाम ले? पाकिस्तान ने बताया था। हमारे साथ देखिए आज क्या कर रहे हैं। मतलब सब गलत है और ये सही है। ये पता नहीं कौन सा तावीज निकाल के लाते हैं, इनके तावीज से सावधान रहना। तो हमें भी अल्लाह का शुक्र है, जितने भी शिया सुन्नी देवबंदी मौलाना है, हम सबके पास बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक इनका तावीज हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।